दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या आईबीएस का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। व्हाट इज आईबीएस? आईबीएस की फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें बार बार पेट में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है और डिस्टेंशन हो जाती है। कभी लूज मोशंस हो जाते हैं तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पर सारे टेस्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। मैंने देखा है आईबीएस की प्रॉब्लम पेशेंट की लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, स्ट्रेसफुल कर देती है और उसका वेट भी गिर जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स इस प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। बेसिकली आईबीएस में बॉवल्स ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। रिसेंट रिसर्च के हिसाब से ये एक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। आईबीएस के केसेस में एलोपैथी ट्रीटमेंट टेम्पररी रिलीफ ही दे पाता है और अगर पेशेंट लंबे समय तक दवाइयां लेता है तो उसे तरह तरह के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं और एंड में पेशेंट को साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है जो उसे एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी मेडिसिन पर डाल देता है। अब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास आने वाले आईबीएस के पेशेंट्स जनरली बहुत क्रॉनिक होते हैं और काफी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं। पेशेंट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली परेशान होता है क्योंकि इस प्रॉब्लम में सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होते हैं, इसलिए पेशेंट के सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आईबीएस के केसेस में क्लासिकल कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही काम करता है। हमारी दवाइयों से पेशेंट के फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ उसकी मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स भी बैलेंस आउट हो जाते हैं। मेरी समझ से आईबीएस के केसेस में दवाइयों का चयन करते समय एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से जो मैं 1997 से कर रहा हूं, आईबीएस के पेशेंट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको ठीक करना इजी नहीं होता। होम्योपैथी से धीरे धीरे सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी कम होने लगती है और पेशेंट को पूरी तरह ठीक करने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। होम्योपैथी सेफ, नेचुरल, जेंटल एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी में आईबीएस की 127 मेडिसिन हैं जो कि बहुत इफेक्टिव है। अब इन 127 मेडिसिन में से कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर सिर्फ आईबीएस के नाम पर ही दवाइयां नहीं दे देता, वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है और उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है और फिर पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। मैं आईबीएस के केस में 1 महीने की दवाई देता हूं और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है और दवाइयां और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। आपको आईबीएस में कितना आराम मिलता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया हुआ है। जिस तरह आजकल बैंक्स में केवाईसी होता है, पेशेंट्स को भी केवाईडी करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयों को प्रमोट किया हुआ है। ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा जो कि समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट FAQ ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आईबीएस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। नमस्कार।